नमस्कार, स्वागत है आपका बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। और निश्चितकालीन सत्याग्रह को प्रशासन ने समझा बुझाकर कराया समाप्त। अनुमंडल मुख्यालय मंझौल के सामने गुरुवार को बिहार भ्रष्टाचार मुक्त एवं न्याय मुक्त भारत संघर्ष समिति मंझौल के तत्वाधान में सेवानिवृत्त प्राचार्य सौ समाजसेवी संतोष ईश्वर के नेतृत्व में और निश्चितकालीन सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। जानकारी के अनुसार जैसे ही आंदोलनकारी स्थल पर पहुंचे तभी अनुमंडल प्रशासन अलर्ट मोड में आ गई तथा स्थल पर आंदोलनकारियों को शाम दाम दंड भेद के माध्यम से हटाने के प्रयास में जुट गए। नेतृत्व कर रहे श्री ईश्वर ने बताया, भ्रष्टाचार, हकमारी और अतिक्रमण की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई एवं रोक लगाने के लिए हमारा संघर्ष चल रहा है। इस दौरान वहां मौजूद मंझौल थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार ने दलबल के साथ लगातार सत्याग्रह से उठने के लिए दबाव बनाते दिखे। वहीं आंदोलनकारियों ने बताया, हमारी मांगों में पर्चाधारियों के जमीन व शमशान घाट में बिहार पंचायत सरकार भवन एवं खेल मैदान के निर्माण और लूट पर रोक लगाने, शिक्षा, पर्यावरण, वृद्धा पेंशन, भूमिहीनों को बासिगत की भूमि मुहैया कराने सहित अन्य मुद्दे शामिल है, जिससे संबंधित स्मार पत्र अधिकारियों को समर्पित किया गया। सर, आपको धन्यवाद। हम लोग लगातार मंझौल पंचायत ही नहीं, चेरिया बरियारपुर नहीं, मुद्दा क्या है आपका? मुद्दा है कि आपके सामने है कि हम लोगों का हकमारी हो रहा है। गरीबों का गांव में शरीफ लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। सरकारी जमीन, पर्चाधारियों का जमीन पर लूट का तांडव हो रहा है। पंचायत भवन जो है निर्माण हो रहा है। बिहार पंचायत सरकार जो भवन है वो नदी किनारे बनाया जा रहा है। खेल का मैदान वहाँ बनाया जा रहा है। और कर्पूरी स्टेडियम का घोषणा 1991 में लालू जी ने यही कॉलेज के मंच से किए थे, जब अनुमंडल का उद्घाटन हो रहा था, घोषणा हो रहा था। और ये सारे चीज़ों को, खेल का मैदान स्मशान घाट में बनेगा, पंचायत भवन स्मशान घाट में बनेगा, और सरकारी जमीन नील कोठी नाला, ये गिरजा स्थान का जमीन। इस मुद्दा को लेकर आपने किसी पदाधिकारी को लिखित? लगातार सर, ये मेरा आज का स्ट्रगल नहीं है, मेरा स्ट्रगल 6 महीना से चल रहा है। इन सर हमारे प्रशासन भाइयों को लग रहा है कि नीतीश कुमार जी आ रहे हैं, इसलिए नहीं। हमारा लगातार 10 तारीख को मैंने डीएम साहब के यहाँ भी जनता दरबार में गुहार लगाया, 3 धरना दिया है डीएम साहब के यहाँ, फिर दिए हैं अनुमंडलाधिकारी जी के यहाँ, फिर अंचलाधिकारी के यहाँ दिया गया। केवल फर्जीवाड़ा इंदिरा आवास और मनरेगा लूट चल रहा है सर। मंझौल पंचायत का पैसा और 9 कोठी में एक दिन में 2 घंटा जैसे भी जोतता है और पैसा निकल जाता है। ये स्थिति इस गांव का और इस पंचायत का विकास का है। हम लोग नेहरू के समय के हैं कि किसी का जरूरत नहीं पड़ता है, आप लोगों से 2 रुपया मांग लेते हैं। लेकिन वो समय था नेहरू का जब हम लोग 60-70 हज़ार पेंशन लेके गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन आज तो नौकरी 10,000, 20,000, 25,000 पर हो रहा है। लेकिन ये इमारत बनने के लिए करोड़ों करोड़, हजारों करोड़ पैसे लूटे जा रहे हैं। ये बताइए, अगर ये मांग पूरा नहीं होता है तो फिर क्या कीजिएगा? हम लोग लगातार संघर्ष में हैं। आज हम बैठते हैं, हमको कहते हैं पकड़ के ले जाएंगे जेल। हम कहा चलिए जेल चलेंगे हम आपके साथ। इसकी सूचना आपने दिया था जी, अनुमंडलाधिकारी को मैं कल जाके सूचना दिया हूँ। कल जाके, उसके पहले जिलाधिकारी महोदय को 10-1 को मैं सूचना दिया हूँ। मेरे पास आवेदन है, पूरा सीट है आवेदन का। लगातार लिखा जा रहा है शिकायत, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अनशन पे बैठने का पदाधिकारी हटा रहे हैं। हाँ, हम लोग को कहते हैं कि यहाँ खाली कीजिए, आपको परमिशन नहीं है। अब गांधी ने जो अधिकार दिया है, काश गांधी की हत्या 48 से पहले हो जाता तो आज हम ये हड़ताल करने और सरकार का विरोध करने का अधिकार भी खो चुके होते। आंदोलनकारियों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, प्रशासन के द्वारा गाली गलौज और पहले कड़ी धमकी के लहजे में लोकतंत्र की हत्या कर स्थल पर से उठाने का प्रयास किया। सत्याग्रहियों को तितर बितर करने लगे। बावजूद इसके भारी भीड़ से छनकर चट्टानी एकता का परिचय देते हुए करीब 30 से 40 महिलाएं व पुरुष 2 घंटे तक पुलिस प्रशासन से जूझते रहे। तत्पश्चात प्रशासन के आश्वासन की आपके मांगों पर हम लोग निदान करने के लिए तैयार हैं। तब सभी आंदोलनकारियों ने उक्त कार्यक्रम को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बाद आरंभ करने का सर्वसम्मति से फैसला लिया तथा महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के उपरांत कार्यक्रम को समाप्त कर दिया। मौके पर ढोड़ाई मल्लिक, रामसिंह सहनी, मालती देवी, सत्यनारायण साव, रामविलास साव, वैजनाथ मोची, चंद्रदेव राम, सूलो देवी, जयमंती देवी, अरुण पासवान, देवो पासवान, शांति देवी, नूनुवती देवी, अमला देवी, चमरू ठाकुर, आले करीम इत्यादि मौजूद थे। बेगूसराय के मंझौल से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए गौतम कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार,
और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। अगर आप हमारी न्यूज को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप हमारी न्यूज को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।